Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Pranava Nair. I'm a medical student as well as I'm a biology teacher. So I'm making a lecture series for Maharashtra State Board class 10 standard जिसमें से I will be covering your science 2 के total 10 chapters which is your biology content जिसमें से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे that is first chapter. Now before that ये lecture series किन के लिए है? फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका पूरा सिलेबस हो गया दे जस्ट वांट अ क्विक रिवीजन तो आप लोग के लिए भी है ये वीडियो। और सेकंड कैटेगरी दैट इज की जिनको कुछ कंसेप्ट में डाउट है एज वेल एज फॉर दो स्टूडेंट्स थर्ड कैटेगरी जिनको बायोलॉजी समझ में आया ही नहीं, पूरे साल में आपको बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट लगा। सो एक महीने में आप लोग स्टडी करके आराम से आप लोग 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो दिस इज मेनली फोकस फॉर दैट थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिसमें मैं कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। So today's first topic would be heredity and evolution, but before that, you should have पेन, एक पेंसिल भी रख लेना, टेक्स्ट बुक भी रख लेना और एक नोटबुक, क्योंकि अभी जब मैं सिखाऊंगा आई विल गिव यू मेनी क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक के रहेंगे, डेफिनेशंस दूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस दूंगा जो बोर्ड्स में आने के हाई चांसेस है। तो आप लोग वो सारी चीजें ऑन द स्पॉट नोट डाउन कर लेना। लाइक आई टोल्ड यू कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, सो विल start from our basic concept that would be a cell. Now, what is a cell? Cell is nothing but सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? तुम्हारा बॉडी पूरा सेल का बना है, तो सेल ने स्ट्रक्चर दे दिया, सो दैट इज व्हाई वी कॉल दैट कि सेल ने जो स्ट्रक्चर दिया उससे पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। तो व्हाट इज फंक्शनल यूनिट? फंक्शनल यूनिट मींस व्हाट कि सेल बहुत सारे फंक्शन करते हैं, लाइक डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, देयर आर मेनी फंक्शंस। तो वो जो सेल का फंक्शन है दैट इज नथिंग बट मेरा भी फंक्शन है। सो दैट इज व्हाई वी से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ सेल का जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का सेल मेम्ब्रेन which is also known as, yes, very good, that is your plasma membrane. Now center में you have your nucleus. Now nucleus contain your genetic material, to be more specifically it is DNA. अभी जो सेल मेम्ब्रेन है और तुम लोग का न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में क्या है? दैट इज नथिंग बट तुम लोग का साइटोप्लाज्म। नाउ साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल के ऑर्गेनल्स, लाइक वी हैव ऑर्गन्स, वैसे ही इसके पास सेल के ऑर्गेनल्स है। नाउ देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनल्स, देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, there are many cell organelles, but one of the most important cell organelles for your syllabus would be ribosome. ये राइबोसोम को भूलना नहीं क्योंकि ये आज के चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। So this was your basic structure of a cell. Now we'll learn more about this genetic material. So there is DNA as our genetic material. There is one more genetic material जो हम लोग के सेल में प्रेजेंट है, that is nothing but RNA. DNA is our main genetic material. इसके पास main codes है to make XYZ चीजें। Now tell me a difference between DNA and RNA. अभी 3 points लिख लेना. They might ask you this question. So difference between DNA and RNA. First would be define DNA और define RNA में आप क्या लिखोगे? DNA means deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. Second point, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बनाया था। I know this is not perfect, but ठीक है। दिस इज नथिंग बट तुम लोग का डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स। सो व्हाट इज जीन्स? जीन्स क्या होता है कि डीएनए के बीच बीच में जो सीक्वेंस दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक का जो सेगमेंट दिख रहा है, दिस इज योर जीन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जीन्स के पास होता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन। कौन से इंफॉर्मेशन? योर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आपको मॉम डैड से या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिला है। सो जीन इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के बीच में जो सीक्वेंस है दैट इज तुम लोग का जीन। जीन कंटेन्स योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सो इतना आई गेस आप लोगों को पहले से ही पता था। नाउ वन मोर कंसेप्ट दैट वुड बी, ये जो बीच में मैंने जो स्ट्रक्चर्स बनाया, दिस इज नथिंग बट तुम लोग का नाइट्रोजन बेस। तो इफ आई जूम दिस रीजन, तो डीएनए समझो ये डीएनए है, इसको मैं लैडर लाइक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू जूम दिस रीजन, इसको मैं एकदम मॉलिक्यूल लेवल पे देख रहा हूं। सो मैं डीएनए को और जब करीब से देखूंगा, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। और ये सेम स्ट्रक्चर इसके नीचे भी रहेगा एंड सो ऑन।
दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट तुम लोग का एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट ये एक शुगर का बना है, नाइट्रोजन बेस का बना है एंड फॉस्फेट ग्रुप का बना है। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट का ग्रुप। नाउ इफ इट इज डीएनए, दिस नाइट्रोजन बेस आर एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये आपका थर्ड पॉइंट रहेगा कि डीएनए कंटेन 4 नाइट्रोजन बेसिस, दैट इज एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इन आरएनए यू गाइस नो डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। दो स्ट्रैंड दिख रहा है आपको। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। तो डीएनए डबल, आरएनए सिंगल। डीएनए के पास एटीजीसी है, आरएनए के पास एडिनाइन है, गुआनाइन भी है, साइटोसिन भी है, बट इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए के पास क्या है? दैट इज योर यूरासिल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। So we have note down 3 points. Deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, 2 strands, single strand, 4 nitrogen bases, ATGC. यहाँ पे भी 4 nitrogen bases, ATGU, AC, not T, so sorry, adenine, guanine, cytosine, uracil. So that is your RNA. So this was your basic concepts. Abhi we can start with our chapter. So the first thing would be that is कि heredity का मतलब क्या है? नो लाइक आई टोल्ड यू, समझो कि ये जो जीन दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, है कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं आपको। नाउ दिस सेगमेंट माइट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर योर आई का कलर या फिर तुम लोग के बालों का कलर। सो जीन कंटेन्स योर इंफॉर्मेशन, विच इंफॉर्मेशन? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड। नो व्हाट इज हेरिडिटरी मीन्स व्हाट की ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। वापस एक बार, इसका मतलब क्या है? सी आई हैव ब्लैक आईज या फिर ब्लैक कलर का हेयर है, मुझे ब्राउन आईज है। सो ये जो ब्राउन आईज या फिर ब्लैक कलर का हेयर है, इसका जो प्रोटीन्स है, इसका जो जीन्स है, इसका जो कोड है, ये मुझे कहाँ से मिला? फ्रॉम माई पेरेंट्स, डेफिनेटली। सो उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जीन्स के थ्रू मुझे मिला है, या फिर आई कैन से द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स दैट आई हैव, ये मुझे किन्होंने दिया? मुझे मेरे पेरेंट जनरेशन से मुझे मिला है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी। सो व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। व्हाट कैरेक्टर्स? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। स्किन का कलर हो गया, आईज का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, एक्स वाई जेड चीजें। दिस इज नथिंग बट तुम लोग का हेरिडिटी। अभी ये कैरेक्टर्स मेरे में आया कैसे? वाया जीन्स। जीन्स ये सब लेके आके मुझे देगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग लिखोगे और इसको अंडरलाइन करना। दिस इज गोइंग टू बी इन योर फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। नाउ डोंट गेट स्केर्ड, कुछ साइंटिस्ट के नेम्स अभी हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ यहां से इन टोटल 4 MCQ क्वेश्चन आएंगे और एक आंसर इन वन सेंटेंस आने वाले हैं, एंड देयर इज वेरी हाई चांस इसमें से एक MCQ आ सकता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट वन वुड बी ह्यूगो दे व्रेस बोल के साइंटिस्ट 1901 में उन्होंने एक्सप्लेन किया म्यूटेशन। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट MCQ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक mRNA का स्ट्रैंड बना देता हूँ। नाउ यहाँ पे है एडिनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है एंड यूरासिल है। तो यूरासिल देख गया, मींस व्हाट? दैट इज योर mRNA का स्ट्रैंड। शायद से दिस जो जीन का सीक्वेंस है या फिर दिस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये मेरे आइस का कलर का कोड है, समझो ब्राउन आइस का कोड है। तो म्यूटेशन मींस व्हाट की जो कोड है ना, इसमें कुछ चेंजेस आ गया, सडन चेंजेस आ गया, दैट इज म्यूटेशन। मींस व्हाट की समझो कि ये जो यूरासिल है ये यहाँ से डिलीट ही हो गया, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, अपने लोकेशन चेंज किया, आगे चला गया, पीछे चला गया, कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, डिलीट हो गया, कुछ भी हो सकता है। So all these changes are nothing but mutation. So what is mutation? Mutation is sudden changes in the sequences of your nucleotide. सडन चेंजेस दिखने मिल रहे हैं आपको कहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में। ये हमको किन्होंने बताया? ह्यूगो दे व्रीस। जो डेफिनेशन मैंने अभी जस्ट बताया ये तुम लोगों को सेकेंड पेज में नीचे की तरफ मिलेगा। सो अंडरलाइन दैट थिंग। नाउ यू हैव टू गिव वन एग्जांपल टू, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर इन वन सेंटेंस में आएगा। सो इसका एक एग्जांपल है म्यूटेशन का, दैट इज वेरी गुड, दैट इज डाउन सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया। सो आई होप आपको म्यूटेशन अच्छे से समझ में आ गया। सेकेंड वन इज वॉल्टर सुटॉन। वॉल्टर सुटॉन साइंटिस्ट वाज स्टडिंग
ग्रासहोपर के सेल पे, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि हम लोग के जो बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है ये हमेशा पेयर्स में ही मिलते हैं, सिंगल में कोई नहीं है इस दुनिया में, है कि नहीं? योर क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। तो ये वाला जो नॉलेज है ये इनको हमको वॉल्टर सुटोन ने हमको पता है। नाउ आई माइट हैव एक्सप्लेन यू, या फिर आपको ये पता शायद से होगा, अभी नहीं भी पता है तो भी इट्स फाइन। सी क्रोमोसोम्स आपको कब दिखेगा पता है? जब सेल को डिवाइड करना है। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट, लाइक जब तुम लोग का सेल डिवीजन वाला चैप्टर आएगा तब मुझे ये बताना ही। I told you that DNA is long thread-like structure, धागे जैसा है। Now cell is very small structure, उसमें भी न्यूक्लियस और छोटा है, उसके अंदर you have this DNA structure which is 2.3 2.2 मीटर लॉन्ग। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर को मुझे अच्छे से एक जगह पे रखना है, तो मैं इसको ऐसे ही फेंक सकता हूँ? नहीं फेंक सकता हूँ। आई हैव टू मैनेज दिस। तो मैं क्या करूंगा, इस डीएनए को किसी चीज के ऊपर मैं लपेटूंगा। तो डीएनए को मैंने क्या किया, कुछ प्रोटीन के ऊपर मैंने लपेटा, डीएनए को कंडेंस किया, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। सो डीएनए से ही बनता है तुम लोग का क्रोमोसोम। सो जीन्स, टू बी मोर स्पेसिफिकली सबसे मॉलिक्यूल लेवल से हम लोग टॉप लेवल पे जानेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से मिलके तुम लोग का जीन बना, जीन से पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बना, एंड एट द एंड डीएनए कंडेंस होके तुम लोगों को क्या बनेगा, दैट इज क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होते हैं। नाउ यू माइट नो कि वी ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इन टोटल वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स अकेले में नहीं दिखेगा, आपको ये हमेशा जोड़ी में दिखेगा। ठीक है, सो ये हमको वॉल्टर सुटोन ने बताया। After that, we have three scientists, Oswald Avery, McLean McCarthy and Colin McLeod। ये तीनों साइंटिस्ट लोगों ने हमको क्या बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन सबका जो जेनेटिक मटेरियल है, मेन जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है, एक्सेप्ट वायरस। वायरस को छोड़ के जो भी है सबका मेन जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इन तीनों ने हमको ये बताया। नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो आप लोग 11 12 में सीखोगे, दैट इज की वायरस में ईदर कंटेन डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई एक ही होगा। वी ह्यूमंस वी हैव बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए, बट मेन इज आर डीएनए। वायरस के पास या तो डीएनए या तो आरएनए। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मत याद रखना, नहीं याद रखा तो भी इट्स फाइन। बट क्या याद रखोगे यहाँ से, दैट इज की ट्रियो साइंटिस्ट ने हमको समझाया, दैट इज लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज देयर मेन जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट वायरस। सो इसको उनको पूछना रहेगा, दे माइट गिव यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन, और एक्सेप्ट वायरस यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक स्पेस दे देंगे, सो यू हैव टू फिल इट। सो ऑप्शंस माइट बी बैक्टीरिया, प्लांट, फंगस, वायरस। तो अब आप लोग वायरस इसको प्रॉपर्ली चूज करना। देन लास्ट में वी हैव जेकब एंड मोनोड, दो साइंटिस्ट लोगों ने हमको बैक्टीरिया के सेल में स्टडी करके बताया कि आपके बॉडी में या फिर बैक्टीरिया के बॉडी में कैसा प्रोटीन्स बनता है डीएनए के मदद से। व्हाट डिड आई जस्ट एक्सप्लेन? दोनों साइंटिस्ट लोगों ने बैक्टीरिया में स्टडी किया और बताया कि प्रोटीन कैसे बनता है डीएनए के मदद से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए के मदद से प्रोटीन बना रहे हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन टॉपिक। इसके आगे हम लोग यही सीखेंगे कि अपने बॉडी में प्रोटीन कैसे बनते, या फिर इन जनरल एक सेल के अंदर प्रोटीन कैसे बनते। नाउ व्हाई अबाउट प्रोटीन, कोई और चीज क्यों नहीं हम लोग सीख रहे? बिकॉज ये बॉडी के बहुत सारी चीजें जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, लाइक योर मसल दैट इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो सेल मेम्ब्रेन में तुम लोग को समझाया था थोड़े टाइम पहले, दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। 55% तो प्रोटीन का ही बना है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का बना है। सो इट इज अ कस्टमाइज्ड प्रोटीन। अभी इसका लॉजिक में मैं थोड़ा टाइम के बाद बता दूंगा मैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि प्रोटीन बॉडी में बनता कैसे है। सो इस प्रोसेस को एक नाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिकॉज वी आर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। सो दैट प्रोसेस इज नथिंग बट सेंट्रल डॉगमा। सो व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हो कि प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस का नाम है सेंट्रल डॉगमा। फिर प्रोटीन बनेगा कैसे? डीएनए और आरएनए की मदद से। दिस इज योर सेंट्रल डॉगमा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के लिए लोग पूछते ही। इसमें से एक कंसेप्ट तो आपको बोर्ड्स में दिखेगा ही दिखेगा। इधर दे आर गोइंग टू आस्क यू सेंट्रल डॉगमा, और दे आर गोइंग टू आस्क यू इसके 3 स्टेप्स। और एक बार हम लोग इसको वापस एक बार देख लेते हैं, दैट इज व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। Proteins are synthesized with the help of DNA through RNA is known as central dogma. It is a process in which proteins are synthesized with the help of DNA through RNA. Now, this central dogma includes 3 steps: transcription,
ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। सी मैंने मेरे मन के हिसाब से आगे पीछे करके नहीं बोला है। दिस इज इन अ सीक्वेंस। पहला ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन एंड एट द एंड यू हैव ट्रांसलोकेशन। तो इस सीक्वेंस को भी चेंज नहीं करना। फॉर नाउ मैं आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। अभी मैं सून सेकेंड वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो आई होप आपको यहाँ तक का सारी चीजें समझ में आ गया होगा। नाउ आई विल गिव यू अ वेरी क्विक समरी। सो सबसे पहले वी सॉ व्हाट इज अ सेल। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज द आउटरमोस्ट कवरिंग, एंड सेंटर में you have your nucleus which contains your genetic material, and in between your nucleus and cell membrane you have your cytoplasm which is the main area where all the cellular function, cellular activities occur, जिसमें से राइबोसोम को ज्यादा करके याद रखना। आफ्टर दैट वी सॉ डीएनए वर्सेस आरएनए का एक कंपैरिजन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दीज आर योर टू न्यूक्लिक एसिड। आफ्टर दैट वी सॉ डीएनए के पास दो स्ट्रैंड है और आरएनए के पास सिंगल स्ट्रैंड है। डीएनए के पास 4 नाइट्रोजन बेसेस है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए के पास भी 4 नाइट्रोजन बेसेस है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल। नो यू गाइस नो दिस वेरी वेल। ए हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड करेगा और जी हमेशा सी के साथ ही बॉन्ड करेगा। बस आरएनए में क्या होगा, ए और यू रहेगा और जी और सी ही रहेगा। इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। So this is how it looks, ATGC या फिर AUGC। Now one more thing that is कि mRNA के भी 3 टाइप्स है, RNA के भी 3 टाइप्स है, that is mRNA, rRNA and tRNA। मैसेंजर आरएनए सिर्फ सुन लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन है, इसमें इन तीनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कंट्रीब्यूशन है। mRNA, मैसेंजर आरएनए, इसका काम क्या है, कुछ तो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। Second one is your rRNA, ribosomal RNA. Now this ribosomal RNA and your ribosome, जो सेल का ऑर्गेनल है, इन दोनों के बीच में कुछ तो एक कॉमन रिलेशनशिप है। Now what is that? नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एंड लास्ट में यू हैव योर tRNA जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। सो वी सॉ ऑल आर जेनेटिक मटेरियल, क्या है न्यूक्लियोटाइड, क्या है नाइट्रोजन बेस, सब कुछ कवर किया हम लोगों ने। After that, we saw heredity का definition, transfer of which characters, biological characters, from which generation, previous generation, pre-existing generation, parent generation, सब एक ही, to the next generation via genes. Genes are carrying these genetic informations. After that, we saw few scientists के names and their contribution. First one was 1901 में we have Hugo de Vries जिन्होंने mutation समझाया, first MCQ question. Second question would be what is mutation? Define mutation with one example or with examples. So mutation is nothing but sudden changes in the sequences of nucleotide. आगे पीछे हो गया, डिलीट हो गया, ऐड हो गया, एनीथिंग। सो सडन चेंजेस हो गया तुम लोग के जेनेटिक मटेरियल में। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो डाउन सिंड्रोम और योर सिकल सेल एनीमिया। आफ्टर दैट वी सॉ 1902 में वॉल्टोसोटोन ग्रासहोपर में स्टडी करके हमको क्या पता, दैट इज ऑल क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इन पेयर। क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ी में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। ह्यूमंस के पास कितना है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आफ्टर दैट वी सॉ 3 साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर क्या बताया कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन सबका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, एक्सेप्ट वायरस। एंड लास्ट में वी सॉ 2 मोर साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया में स्टडी करके हमको समझाया कि प्रोटीन कैसा बनता है डीएनए के मदद से। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हायर एनिमल्स है या फिर हायर प्लांट्स, जो भी बोलना है बोल सकते हो, टू बी मोर स्पेसिफिक, चलो एनिमल्स ही पकड़ के चलते, उनमें प्रोटीन कैसे बनते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? इट इज नथिंग बट प्रोटीन बनने वाला प्रोसेस का नाम। हाउ इज प्रोटीन मेड? with the help of DNA and RNA. So proteins are synthesized with the help of DNA through RNA. This is central dogma. It includes 3 steps: transcription, translation and then your translocation. So I hope अभी तक के सारे concepts clear हो गया होगा। Do let me know in the comment section कि कुछ चीज नहीं समझ में आया तो वहां पे पूछ लेना। And do let me know क्या क्या improvements मेरे तरफ से भी आप लोग expect कर रहे हो, क्योंकि this is my first time I'm making a lecture online. बाय सेकेंड वीडियो आपको मेरे तरफ से भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। आई एम गोइंग टू गाइड यू मोर, और ज्यादा अच्छे अच्छे एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा मेरे तरफ से।
And by the end of the lecture, I will be giving you, by the end of the chapter, I will give you many questions जो आप लोग पूरे chapters होने के बाद बैठ के solve करना. So I hope like you like this video and subscribe कर लेना. So I see you all soon. चलो then, bye bye.